दोस्तों, जंग और दुनिया से जुड़ी 15 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे यूएई द्वारा और सऊदी द्वारा गद्दारी की जा रही है और अमेरिका अब हथियार देने की योजना सऊदी यूएई को बना रहा है। वहीं इसमें हम बात करेंगे कि 99% इजरायली फौजी लेबनान में या तो ढेर हो रहे हैं या तो वो पूरी तरीके से विकलांग बना दिए जा रहे हैं। इसका खुलासा भी हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अल कुदूस में अपने लग्जरी होटल बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं हम बात करेंगे कि एक ऐसा और देश सामने आया है जिसने इजराइल से अपने संबंध तोड़ लिए हैं और आईना दिखाया है उन 57 मुस्लिम देशों को जो इस तरीके से अभी भी इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इन तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने रखूंगा। क्या कुछ चल रहा है ईरान से लेकर के इराक, सीरिया और खासतौर पर लेबनान में। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां इजरायली फौज की दक्षिण लेबनान को धमकी दी गई है। इजरायली फौज ने दक्षिणी लेबनान में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की धमकी दी है, यह दावा करते हुए कि इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल लड़ाकों और हथियारों की ढुलाई के लिए किया जा रहा है। इजरायली प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली फौज किसी भी गाड़ी के खिलाफ जरूरी कदम उठाएगी, चाहे वो एम्बुलेंस हो या कोई और वाहन। ये धमकी इजरायली कब्जे और परेशान करने वाली रवायत का हिस्सा है, जहां वह सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हमलों की मिलिट्री खतरों का बहाना बनाकर जायज ठहराते हैं। वहीं दूसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान का लेबनान को पैगाम। ईरानी सांसद स्पीकर मोहम्मद बागेर बेरूत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लेबनान के स्पीकर नबील बेरी से मुलाकात की। अपनी आमद पर कालीबाफ ने कहा, मैं यहां ईरानी अवाम, रहबर और राष्ट्रपति का पैगाम लेकर के आया हूं कि हम हमेशा की तरह लेबनान के अवाम, हुकूमत और प्रतिरोध के साथ खड़े हैं और मुश्किल हालात में उनका हर कीमत पर साथ देंगे। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान की निंदा की है। ईरान ने सीरिया लेबनान सीमा पर एक चैरिटी अस्पताल पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है, इसे जंग का जुर्म करार दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी ने शुक्रवार को कहा कि जायोनिस्ट रेजिम द्वारा अक्टूबर 2024 को सीरिया के इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 56 बेड वाले फील्ड अस्पताल, उसकी दवा और गोदाम पर हमला करना, उसे आग के हवाले करना, जबकि इंसानी मदद पहुंचाने में गंभीर रुकावट पैदा करना है, एक जंग का जुर्म है। यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें इजराइल के इस हमले में मानवीय सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, सऊदी यूएई को अमेरिका का इनाम मिलने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अरबों डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी है, जो कि क्षेत्र में प्रतिरोध धुरी के खिलाफ बनाने के प्रयास का हिस्सा भी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को सूचित किया है कि उसने सऊदी अरब को हेलफायर और साइड विंडर मिसाइलों के साथ तोप, टैंक और मशीन गन के गोला बारूद की बिक्री को मंजूरी दी है। इस सौदे में कुल राशि $1 बिलियन की अधिक है। यह कदम अमेरिका के इन दो सहयोगियों की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को मजबूत करने के लिए भी उठाया गया है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि अल कुदूस में ट्रंप की नजर बनी हुई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारिवारिक व्यवसाय कब्जा किए गए पूर्वी अल कुदूस में एक लग्जरी होटल खोलने के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। पिछले साल ट्रंप ऑर्गेनाइजेशंस ने एक समझौते का पीछा किया था ताकि उस जगह पर अपना ब्रांडेड लग्जरी होटल खोला जा सके, जहां पहले इजरायली विदेश मंत्रालय था। इसके अलावा उन्होंने तेल अवीव में इजरायली कब्जा बलों के मुख्यालय के पास निर्माणाधीन एक गगनचुंबी इमारत को होटल में बदलने पर भी विचार किया हुआ है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि गाजा पर बमबारी जारी है। इजरायली फौजी ने जबालिया के बाशिंदों के लिए एक इन्फ्यूशन हिदायत जारी की है, लेकिन वहां के लोग दक्षिण की ओर जाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनक्लेव घिरा हुआ है, मैं कहीं भी सुरक्षित ठिकाना नहीं है क्योंकि हर जगह हमले हो रहे हैं।
इजरायली गाड़ियों ने जबलिया कैंप के मशरिक के मकानों पर भी फायरिंग की है, जबकि जबलिया और उसके कैंप पर कल रात से लगातार तोपखाने से गोले दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहीद और जख्मी होने की खबर जो है तेज हो चुकी है। जहां अलमायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक जबलिया शहर में इजरायली बमबारी के बाद मलबे से 22 शहीदों को निकाला गया, 90 जख्मी हुए थे, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्टर ने बताया कि अल फालूजा इलाके में एक मकान पर इजरायली हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह का ऑपरेशन इस्लामिक मुकम्मत ने लेबनान में शनिवार की सुबह का आगाज इजरायली कब्जा करने वाली फौज के खिलाफ एक सिलसिलेवार कार्रवाइयों और मोर्चों पर अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज की गाड़ियों को पीछे धकेला और लेबनानी इलाके में दाखिल होने की उसकी कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये ऑपरेशंस लेबनान, उसकी खुद मुख्तारी और अवाम की हिफाजत के लिए किए गए हैं, साथ ही गाजा और वहां की बहादुर और गैरतमंद मुजाहमत का साथ देने के लिए किया गया है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल पर स्पेन भड़का है। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने तमाम मुल्कों से इजराइल को हथियार बेचना बंद करने की अपील की है। उन्होंने इस कदम को इंसानियत की हिफाजत और जंग को रोकने के लिए अहम बताया है। वहीं स्पेन ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इंसानी हुकूक और इंसान के हक में खड़ा है और तारीख के सही रुख पर है। इजराइल फिलिस्तीन के मौजूद हालत में स्पेन का ये बयान दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर रहा है और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि नरम पड़ गया है ईरान। इजराइल के फारस खाड़ी देशों के जरिए ईरान ने प्रतीकात्मक हमले की मांग की है ताकि अपनी शान बचाई जा सके, इसलिए इजराइल ने प्रतिक्रिया में देरी की है। ये जानकारी शफाक न्यूज के जरिए सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल एक ऐसी कार्रवाई करना चाहता है जो ना सिर्फ उसकी शक्ति का प्रदर्शन करे बल्कि ईरान के साथ तनाव को भी बढ़ाने से बचे। इस स्थिति में इजराइल की रणनीति स्पष्ट है, वे स्थिति में हमलों को मजबूत करना चाहता है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, इजराइल के पावर प्लांट पर बड़ा हमला किया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव के उत्तर में एक पावर प्लांट पर ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, यह हमला इजराइल के लिए सुरक्षा की चिंताओं को और बढ़ा सकता है, विशेषकर हालात के तनावपूर्ण रहने के बीच। अभी इस हमले के परिणामों के नुकसान के बारे में जानकारी इजराइल द्वारा नहीं दी गई है, पर वहां सीधा ड्रोन हमला किया गया है। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तुशियुकी मिमाकी का बड़ा बयान सामने आया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तुशियुकी मिमाकी ने कहा है कि मैंने सोचा था कि ये पुरस्कार उन लोगों को मिलेगा जो गजा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गजा में घायल अपने बच्चे अपने माता पिता के हाथों में हैं। यह 80 साल पहले के जापान की तरह है। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के विस्फोटों की ताकत की तुलना करते हुए यह बताया कि हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए 36,000 टन वजन बम, जबकि गाजा पर गिराए गए बमों का वजन 82,000 टन है। यह टिप्पणी गाजा में चल रहे संघर्ष और उनके मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों को साफ तौर पर उजागर कर रही है। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं, ईरान करेगा इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमला। रूस आजाद रशिया टुडे के मुताबिक यदि इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान इजराइल की तेल सुविधाओं और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा। तेहरान के एक स्रोत ने यह बताया कि इजराइल का कोई भी हमला उसी प्रकार का जवाब पाएगा जो ईरान तेल रिफाइनरों और पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। रशिया टुडे के जरिए यह जानकारी दी गई कि यदि इजराइल परमाणु सुविधाओं पर हमला करेगा, असर नागरिकों पर पड़ता है, तो ईरान अपनी परमाणु नीति का बदलाव करेगा और उसे जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि ईरान इजराइल की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की तैयारी में है। ये स्थिति क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित संघर्षों की ओर से भी इशारा करती है। वहीं आप 13वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल के 99% सैनिक जो हैं वो घायल या ढेर हुए हैं।
इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक इसी क्षेत्र में अस्पतालों में 19,445 लोग घायल हैं। ये केवल उत्तरी क्षेत्र की है। इनमें 99% सैनिक जो हैं, नियमित सैनिक या भर्ती सैनिक हैं। ये आंकड़ा स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है और इजराइल के जारी संघर्ष के दौरान सैनिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी उजागर करता है कि किस तरीके से जंगजू इजरायली सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। वहीं आप 14वीं 13वीं खबर देख सकते हैं। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कालिबाफ ने बैरूत के दक्षिण उपनगर में इजरायली हवाई हमलों से नष्ट हुए भवनों का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने हमलों के परिणाम स्वरूप हुए विनाश को देखा और ईरान की समर्थन में प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह यात्रा क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और इजराइल के हमलों के खिलाफ ईरान की स्थिति को स्पष्ट करता है। कालिबाफ ने इस विनाश की मानवता के खिलाफ एक अपराध बताया है और पीड़ितों के प्रति ईरान के समर्थन की बात भी कही है। वहीं आप 15वीं खबर देख सकते हैं दोस्तों। एक और देश है जिसने इजराइल से संबंध तोड़ दिए हैं। निकारागुआ सरकार ने घोषणा की है कि वे इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ रही है और गाजा पर इजराइल के युद्ध को लेकर इजरायली नेताओं को फांसीवादी और नरसंहारकारी के रूप में कंडेम कर रही है। यह कदम न केवल निकारागुआ के इजराइल के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि गाजा में हो रहे मानवीय संकट के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को भी उजागर करता है। निकारागुआ के नेता ने इस संघर्ष में इजराइल के कार्यों की कड़ी निंदा की है। इसे न्याय के खिलाफ एक बयान के रूप में देखा जा रहा है जो कदम उठाया गया है। ये थी दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए।